अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान और मैं सुपरटेक में एज अ CTO जॉब करता हूँ। पिछली क्लास में हमने PHP के फंडामेंटल पढ़े थे। उसमें हमने PHP की बेसिक सिंटैक्स देखे थे, PHP की डेफिनेशन देखी थी, PHP के कोड देखा था, PHP के टैग्स किस तरह के होते हैं, PHP की फ़ाइल किस तरह की होती है, PHP की फ़ाइल में कौन कौन से कोड लिखे जा सकते हैं, PHP कौन सी स्क्रिप्ट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, PHP को हम किस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फ़ाइल सिस्टम का हमने देखा था, डेटाबेस का देखा था, वेब मेल के लिए देखा था। इस तरह से PHP के मुख्तलिफ़ फंक्शंस हमने देखे थे। PHP की डेटा टाइप्स देखी थी, इको ऑपरेट की कमांड में डिफरेंस देखा था और हमने PHP की इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा था थियोरेटिकली। आज हम PHP की इंस्टॉलेशन करेंगे प्रैक्टिकली। PHP इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो आपको PHP अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए उसके प्रीरिक्विजिट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें PHP रन करने के लिए अपने सिस्टम में वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। वेब सर्वर पे हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें अपाची वेब सर्वर कॉमनली यूज़ होता है। इसके अलावा Nginx सर्वर भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा IIS सर्वर भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली यूज़ हमारे पास अपाची का वेब सर्वर होता है। दूसरा जो प्रीरिक्विजिट है, जो कि ऑप्शनल भी है, अगर हम डेटाबेस अपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज़ करना चाहें, हम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए डेटाबेस भी हमें यूज़ करना हो, तो उसके लिए हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है। और PHP के लिए जो कॉमनली यूज़ डेटाबेस है वो MySQL है। तो PHP इंस्टॉल करने के लिए प्रीरिक्विजिट्स में हमारे पास दो चीज़ें हुई। एक तो वेब सर्वर लाजमी चाहिए होगा, दूसरा ऑप्शनल में हमारे पास MySQL के डेटाबेस है। अब दो तरीके जो मैंने बताए थे आपको इंस्टॉल करने के, वो ये थे कि एक तो ऑप्शन ये है कि हम इंडिविजुअली ये सारे पैकेजेस, यानी कि पहले वेब सर्वर इंस्टॉल करें अपने सिस्टम पे, फिर उसके बाद MySQL इंस्टॉल कर लें, उसके बाद PHP इंस्टॉल कर लें और तीनों को हम कंपाइल करें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल और एडवांस लेवल का ऑप्शन है। दूसरा इजी ऑप्शन, अगर हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, लोकल सिस्टम पे अपने इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो उसका इजी ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हमारे पास स्टैक्स बने होते हैं, यानी कि हमारे पास पूरे पैकेज बना हुआ होता है प्री कंपाइल्ड PHP MySQL अपाची का, जिसमें हमने ऑप्शंस देखे थे। मैम्प का स्टैंड्स फॉर MAMP मैम्प है, जिसमें मैकिन्टॉश, अपाची, MySQL, PHP आ जाता है। इस तरह से अच्छा, ये मैम्प जो है हम विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए, वो है वैम्प WAMP और एक है XAMPP XAMPP। अभी हम अपने सिस्टम पे जो प्रैक्टिकली इंस्टॉल करके दिखाएंगे वो हम यूज़ करेंगे मैम्प की इंस्टॉलेशन।